नमस्ते सर। हेलो। एनसीईआरटी। हेलो। हेलो। सर आप अगर बात करें आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। अब आवाज आ रही है? हेलो। अरे यार। आपको मेरी आवाज मिल रही सर है? बहुत धीरे आ रही है। हेलो। एक मिनट रुकिए, ठीक करने दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। नहीं आ रही है? अरे अभी तो आ रही है लेकिन टूटी हुई आ रही है। हेलो। ठीक। उसका मतलब हाँ इंटरनेट हाँ, का आ गई आ गई आ गई। हेलो। हम्म। आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल अभी आ रही है बिल्कुल। ठीक है। आप टॉपिक क्या कवर कर रहे थे? उससे रिलेटेड हमने आपको होमवर्क भेजा था कुछ जी करने के सर, लिए। वो एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है कल, इसलिए मैं कर नहीं पाया हूँ। हम्म। उसके बाद मैं कर तो लूँगा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ट्रिगोनोमेट्री के एक पार्ट तो खत्म कर दिया हमने, है ना? अच्छा। आइडेंटिटी वाला पार्ट खत्म था। हम्म। 11th मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा ओपन करूं वो एक्सरसाइज के बाद क्या है। फंक्शन वगैरह हो गया, थीटा एल बाई आर हो गया। जो भी रिलेशन से साइन 270, 370, 360, थोड़ा ग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज इसका बचता है। और यहाँ पर x/2 के ऊपर बहुत सारा सवाल है। हम्म। और थोड़ा अलग हटके है ये एक्सरसाइज। जो आप किए हैं उससे वो तो आसान था, फार्मूले लग लग के निकल रहे थे। जी। अब इनमें हो सकता है कि आपको दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़े। अच्छा। तो वही दौड़ा कर देख लेता हूँ कि कैसे समझे इसे। क्योंकि मिसल आज मैं एक्चुअली अपने एग्ज़ाम की स्टडीज़ में बिजी हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। नहीं, फोकस तो 1 घंटा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का नहीं पैसा सर, आप एक्चुअली मम्मी ये डैडी चैप्टर के। कल आ नहीं रहा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएगा, तो इसलिए मैंने मतलब इसको थोड़ा अभी के लिए मतलब साइड किया, इस वीक करूँगा। मैं क्या करूं फिर, आपका क्लास कैंसिल करूं? नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या करें? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते नेक्स्ट चैप्टर? हैं। हाँ, क्योंकि अभी सर क्वेश्चन कुछ थियोरी में याद रख लूँगा, और नेक्स्ट क्लास में इसी का रिवाइज कर लेंगे, ट्रिगो का क्वेश्चन डिस्कस। अच्छा, तो यू वांट टू स्किप दिस चैप्टर नाउ एंड गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज? Yes, because I want to do something theoretical as of now today. हम्म। अच्छा, तो चैप्टर दूसरा ढूंढना पड़ेगा मुझे अब इसमें। हम्म। आपके पास बुक है एनसीईआरटी का? जी। देखिएगा कौन कौन से चैप्टर्स थे हमारे पास पढ़ाने को। तो मैं कोई दूसरा चैप्टर लूंगा, लेकिन इसके मिसलेनियस को कभी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चंस हमने जो बनाए हैं वो, और इसके मिसलेनियस ये नेक्स्ट चैप्टर सारे है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ही समझ लेते हैं। देखिए, हमने आपको कभी पढ़ाया था कि रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इमेजिनरी, हाँ। 10th में हम बोला करते थे कि डी
ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, डी लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो हो तो क्या। हम्म। इस केस में रियल रूट्स आता था हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से। यहाँ रियल, रियल एंड डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ रियल एंड इक्वल रूट्स आता था, और इसको हम इग्नोर कर गए थे। मैंने कहा बार बार कि ये 11th में पढ़ेंगे। हम्म। अब यही चीज यहाँ मेन चैप्टर बन गया। हम्म। इज लेस देन जीरो हो तो रूट के अंदर निगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव 9 आ गया मान लीजिए, या रूट के अंदर -1 आ गया, रूट के अंदर -2 आ गया, रूट के अंदर -5 आ गया, रूट के अंदर -25 आ गया। ऐसे नंबर्स अनरियल नंबर्स कहलाते हैं। हम्म। दो ही टाइप के नंबर हैं, रियल और अनरियल। तो जो भी इस फॉर्म के नंबर हों जिसमें कि निगेटिव रखा हो, आर अनरियल नंबर्स। हम्म। अब इसका स्क्वायर रूट लेते समय टफ होता है ये काम, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, रूट के अंदर -1 को अलग कर दिया, इंटू हम्म। रूट के अंदर ए को अलग कर दिया, और ये जो है इसको आयोटा या आई से डिनोट कर दिया। आयोटा या मीन्स इमेजनरी नंबर, दैट इज रूट -1, आई की वैल्यू डाल। हम्म। अब अगर मान लीजिए रूट ऑफ -9 निकालते हैं तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9। हम्म। अब रूट ऑफ -1 जो है वो तो वन। आई हो गया, वो तो आई हो गया, हाँ, तो इमेजिनरी लिखा हो हुआ, गया। वो आई हो गया। और 9 का स्क्वायर रूट तो हम 3 डाल ही सकते हैं, और अब हम्म। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन डाल दें, क्योंकि हम्म। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर भी निकाला जा सकता है, जो अभी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी साथ में हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर जो आई वाला चीज शुरू हुआ उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम्म। आई हमारा रूट ओवर -1 के इक्वल आया। कहता है आई के हम्म। ऊपर अगर 2 पावर लगाऊं तो क्या होगा, आई के ऊपर अगर 3 पावर लगाऊं तो क्या होगा, आई के ऊपर अगर 4 पावर लगा दूं। आई के ऊपर 2 पावर लगाने से रूट -1 का स्क्वायर हो जाता है, रूट हटा, स्क्वायर हटा, यहाँ -1 आ गया। मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 आएगा। जी। आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख लीजिए। अभी अभी ऊपर से आई स्क्वायर -1 आ गया था, हम्म। इंटू आई, मतलब इसका आंसर फिर से इमेजनरी नंबर आ गया आई क्यूब। अब ये रियल नंबर आ गया था, ये इमेजनरी आ गया था, ये फिर से इमेजनरी आ गया, और यहाँ पर आई का पावर 4 करने से आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में स्प्लिट हो जाता है, जिसको -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 आता है। यहाँ से ये पॉजिटिव होना शुरू होता है। हम्म। दैट मीन्स आई इज रूट -1, आई स्क्वायर इज रूट -1, ये रूट में है, ये बिना रूट का होगा। आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होगा, आई 4 प्लस आई के इक्वल। यही अगर आई 35 दे तो कहता है डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो बच्चा कहता है कि पहले आप बेस डालो आई स्क्वायर, और उसके ऊपर सोचो 2 इंटू 17 कर देने से 34 होता है, और एक आई एक्स्ट्रा और आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आई स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू एक रियल नंबर आ जाता है। -1 के ऊपर 17 डाल दिया, 17 दूनी 34, तो यही खत्म हो गया। हम्म। इंटू आई का एक एक्स्ट्रा 1 पावर यहाँ भी है। अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर हो तो साइन माइनस आएगा, और ये आई, तो आंसर क्या आ गया, देखिए फिर से माइनस आई आ गया। हम्म। ऐसा लग रहा है कि जो भी ऑड पावर डाल रहा हूं बार बार किस में रिजल्ट कर रहा है, -आई में आ रहा। अभी यहाँ पर आई का 3 पावर किया, आई का पावर मान लीजिए 105 लिख दे कोई, या 104 लिख दे, तो आप बेस में आई स्क्वायर ही हमेशा लिखिएगा, और 104 का आधा 52 आ जाएगा। हम्म।
आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 पिक करेंगे, और इसके ऊपर अगर इवन पावर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव माना जाएगा। ये सब आई को निकालने का तरीका है। ठीक है, आई के अलग अलग पावर्स। अब आता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हाँ। हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उसको आर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई। अब वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मतलब एक रियल नंबर, रियल पार्ट भी हो, और एक इमेजिनरी पार्ट भी। अगर किसी नंबर में एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट भी हो, हम्म। उससे बना हुआ नंबर अक्सर ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, या एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में आ जाता है। और ऐसे नंबर्स को हम लोग एक्स को रियल पार्ट बोल देते हैं और वाई को इमेजनरी वाला पार्ट बोल देते हैं, जो इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। या तो ये फॉर्म होगा, या हम्म। ए प्लस आई बी का फॉर्म होगा। सब तो बराबर ही फॉर्मेट एक ही है, ए माइनस आई बी भी हो सकता है। ऐसे फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखे जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, थ्री हम्म। माइनस फाइव आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -8 + 5i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, +8 - 7i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सब के सब में थोड़ा रियल पार्ट और थोड़ा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -5 है। इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। इसका रियल पार्ट -8 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है। इसका रियल पार्ट 8 और -7 इमेजिनरी पार्ट है। जो आई का मल्टीपल है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। हम्म। ऐसे नंबर्स का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब कभी मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो या घटाना हो, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दीजिए। ओनली रियल पार्ट कैन बी एडेड टू रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ घटाव कर दीजिए। क्लियर है? जैसे हमें किसी ने दे दिया, ये सब के सब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा। कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कहिएगा आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हम कहेंगे हाँ। अगर आप आई लिखा है तो समझ लीजिए कि रियल पार्ट उसमें है ही नहीं। अच्छा। ये 0 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। 0 + 1i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह हम्म। से दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पर 3 कभी भी एग्जाम्पल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई हो रहा है, 3i 2i 4i हो रहा है, ये हो रहा है, हम्म। 2i भी हो रहा है, 5i भी हो रहा है नेगेटिव। लेकिन अगर कोई कह दे 3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, हम कहेंगे नहीं, ये तो रियल नंबर। हम्म। कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? 5 ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, ये खाली रियल नंबर। लेकिन आई जैसे ही लग गया, वो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उसके साथ रियल पार्ट भी जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं तो रियल पार्ट को आप 0 मान लीजिए। कहीं हम्म। अगर आई लिखा हुआ है तो आप समझिए 0 + i लिखा हुआ है। तो हम्म। जोड़ते समय या घटाते समय आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। जैसे सिंप्लीफाई के लिए आया 3 + 2i +8 - 7i। हम्म। आपको करना क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में एक साथ ले लेना है, आई कॉमन लेना है, हम्म। 2 - 7 एक साथ का। इस तरह इनको जोड़ या घटाया जा सकता है। 3 8 11 रियल पार्ट आ गया, और जी। माइनस में -5i लिख सकता हूँ, जिसे फर्दर में 11 - 5i फाइनल रिजल्ट लिख सकता हम्म। हूँ। ये तो जोड़ने की बात आई। इसी तरह अगर कोई दे दे
3 + 2i -7 + 8i, इसको सिंप्लीफाई करो तो मैं 3 - 7 करूंगा, प्लस आई कॉमन लूंगा, 2 - 8 करूंगा। हम्म 3 में से 7 गया, -4 आ गया, और +2 में से 8 गया, -6i आ गया। ये हमारा कहानी। इस तरह से नंबर्स बन जाते हैं, और उसके हम्म बाद हम ये लिखते हैं कि ये तो हुआ प्लस करने का तरीका या माइनस करने का तरीका। जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे आता है। हम्म कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 + 3i लेंगे, हाँ और 3 - 4i, ये दो नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 × 3 -2 × 4i, जैसे टर्म बाय टर्म करते हैं, +3i × 3 +3i × -4i। ये 2 × 3 = 6 आया, -8i आया, 9i ये आया, और 3 × 4 = 12, 3 × 4 = -12i² आ गया। अब मैं 6 लिखूंगा, -9 में से 8 गया, एक आई लिखूंगा। हम्म 12i² को क्या लिखूंगा? अभी हमने सीखा कि ये रियल ही बन जाता है, हाँ क्योंकि पीछे पढ़े थे i² -1 आता है, और माइनस ऑलरेडी इसके पीछे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं 12 + लिखूंगा। अब ये दोनों हिस्सा जुड़ के 12 + 6 18 + i आंसर देगा। समझ आई बात? अच्छा हाँ समझ आ गई। ये मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका था, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3i को 3 से, 3 से। बस यहाँ पर आके ये वाला पार्ट रियल में कन्वर्ट, इस रियल को इस रियल में जोड़े, और इमेजनरी वाला इमेजनरी के साथ सिंप्लीफाई। हम्म ये जोड़ना घटाना तो सही बात है, लेकिन कभी कभी कहता है फाइंड द MI ऑफ, हम्म उसके बाद डिवीजन सीखेंगे। फाइंड द एम आई। MI स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i है, कहता है इसका रेसिप्रोकल बताओ। तो आप कहेंगे दी MI ऑफ 2 + 3i = 1/2 + 3i। हम्म लेकिन इस तरह से जब नंबर लिखा होता है तो इसको रेशनलाइज जैसे करते हैं वैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। हम्म इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको आप नीचे नहीं छोड़ सकते। तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 2 - 3i। और ये आपस में देख लीजिए, a + b a - b का फॉर्म ले रहा है। हम्म हमेशा ये ऐसे ही हो जाएगा, हमेशा इसमें फॉर्मूला a + b a - b का लगेगा। तो आंसर आ गया ऊपर में 2 - 3i, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 - 9i²। हम्म अब 9i² अगर आप लिखते हैं, 2 - 3i/4 माइनस, क्या मैं 9 × -1 नहीं लिख सकता? कर सकते हैं। तो 2 - 3i/13 आ रहा है, क्योंकि 9 और 4 13 आ गया। हम्म फर्दर मैं इसे 2/13 प्लस या -3/13 आई के फॉर्म में लिखवा रहा हम्म हूँ। ये हुआ MI फाइंड करने का तरीका। MI में होता क्या है कि पहले हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर इस नंबर का साइन बदल करके, मतलब जनरली अगर लिखें जी। तो MI ऑफ ए नंबर, MI ऑफ अ नंबर a + IB इज गिवन बाय, इसका साइन बदल लीजिए, मतलब उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। हम्म जब आप साइन बदलते हैं किसी नंबर का, अगर मान लीजिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करेंगे आप,
तो जेड के ऊपर जैसे ये साइन डाल देते हैं, ये हो जाता है कॉन्जुगेट। उसमें क्या होता है कि जो इमेजनरी वाला है उसका साइन बदल जाता है। जेड अगर ये है तो उसका कॉन्जुगेट ये कहलाता है। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड। डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर एक डैश लगा देते हम्म। हैं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड के ऊपर एक डैश, जिससे होता है इमेजनरी वाले का साइन। तो आप कहिएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आई बी, दैट इज ए माइनस आई बी अपॉन, ये कॉन्जुगेट हुआ। और उसके हम्म। बाद ये मोड भी होता है इसका जेड का। जेड का मोड का मतलब हुआ, जैसे पाइथागोरस में आप आई वगैरह को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर, जेड स्क्वायर हो जाता है। और जेड निकालने के लिए आप क्या पाइएगा, खाली 13 आएगा, घट जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मोड ऑफ ए प्लस आई। हम्म। ये हो जाता है रेसिप्रोकल या एम आई ऑफ दिस। किसी भी नंबर को इसी फॉर्म में लिख देने से। यहाँ मैंने दो तीन बातें आपसे की। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। हाँ, फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रू। नंबर 2 + 3i है, तो आप क्या लिखे थे, इज, सर हमने किया था इसे, 3 आई हमने हमने 2 माइनस, हाँ, टू मतलब माइनस। हमने रियल को डिस्टर्ब नहीं किया था, सिर्फ इमेजनरी वाले का साइन बदल दिया था, ये कॉन्जुगेट होता है। सो इफ यू डिनोट बाय जेड इसको, ओरिजिनल नंबर को, तो कॉन्जुगेट जो जेड का होता है वो इससे डिनोट होता है। और वहां पर 2 - 3i लिख लिया जाता है, ये कॉन्जुगेट हुआ। कभी आप जेड को जेड कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है। ये सब प्रॉपर्टीज है ना। हम्म। 2 + 3i, 2 - 3i, ये हो जाएगा 4 + 9, मतलब 13 आ गया। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट रियल नंबर आ जाता है। इसी तरह हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, तो ऐड करने पर ये 3i कट जाएगा, वो भी रियल दे देगा। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक कॉन्जुगेट को ओरिजिनल नंबर को जोड़ने से क्या आएगा। ये तो कॉन्जुगेट होता है जिसमें साइन खाली इमेजनरी नंबर का बदलता है। ध्यान दीजिएगा, कभी मैंने रियल को नहीं बदला है, सिर्फ इमेजनरी को बदला है। और अगर ऐसे लिखा है 5i + 9, तब क्या करिएगा, कॉन्जुगेट इसका क्या लिखिएगा। कॉन्जुगेट इसका -5 है, +5 है ना। आप फिर प्लस आई कर देंगे 5 को, और 9 हाँ। को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। नहीं नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉन्जुगेट निकालने का तरीका हुआ। और एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको मैंने मोड की बात की थी, हम्म। मोड की बात की थी। मोड ऑफ जेड निकालते समय आप क्या कर रहे हैं, a² + b² कर, बिना साइन का इन हम्म। नंबरों को पकड़ लेते हैं और उनका स्क्वायर कर देते हैं। और यही चीज से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने हम्म। देखा यहाँ पर दोनों में जेड स्क्वायर से डिवाइड हो गया पीछे। ये चीज जो है, मतलब ये कहेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ एनी नंबर जेड इज गिवन बाय जेड कॉन्जुगेट बाय मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये कॉन्जुगेट से रेसिप्रोकल डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है, उसने कहा है राइट द mi ऑफ 3 + 2i बाई 4 - 5i, इस नंबर का mi लिखने के लिए कहा। हम्म। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ऐसे में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं, ये वाला जो हम कर रहे थे, जेड बाई मोड जेड, तब कर सकते हैं जब हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से ऐसे सिंप्लीफाई होके आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कुछ चीज आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें आ गई हैं। तो इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है, इसको रेसिप्रोकेट करने के लिए सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले का साइन बदल करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। 3 + 2i बाद में निकालिएगा mi। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, इसको a + ib में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना।
हम्म, पहला स्टेप हमारा होगा इसको एक्सप्रेस इन ए प्लस बी, बाद में उसको हम उलट लेंगे तो अपने आप रेसिप्रोकल या एम आई आ जाएगा। 3 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 4 + 5i अपॉन, ये देख लीजिए 4 4 जा, ये होगा 16 और -5 × 5 25i², ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आएगा, 2 4 जा 8i आएगा, 3 5 जा 15i आएगा, और 2 × 5 10i² आएगा, अपॉन यहाँ आएगा 16, और यहाँ -25, वो 25 प्लस बन जाएगा, क्यों? इसीलिए क्योंकि i² खुद -1 होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, तो 16 हम्म, -25 इंटू -1, दिस गिव्स 16 + 25। ये मैंने नीचे लिख दिया। अब 12 और ये भी हो जाएगा -10, 12 -10 और 15 8 23 आए भाई। 16 और 25 को ऐड करूं तो कितना बनेगा? 40। 12 हम्म, में से 10 गया, 2 + 23i अपॉन √41। 1 मिनट रुकिएगा। 12 में से 10 चला गया, 2 प्लस, ये मैंने क्या किया कि अभी तक खाली रेशनलाइज ही कर पाया हूं, हम्म, लेकिन अभी इसका एम आई अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये? 2/41 + 23/41 आई लिख सकता हूं इसको। इसका एम आई लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी अभी हमने पढ़ा, ऊपर लिखिएगा 2/41 माइनस कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ फॉर्मूले से, हम्म, अपॉन किसका स्क्वायर? Z² मतलब 2/41 का स्क्वायर और प्लस -23/41 का सर ये स्क्वायर। मेरा स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया है, मैं आपको 1 मिनट रीजॉइन कर रहा हूँ। अच्छा। हम्म। जी सर। तो यहाँ पर कहता है कि फॉर्मूले वगैरह जो हम लोग जनरली लगाते हैं हम्म, आइडेंटिटी का, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या होल क्यूब, सब कुछ इसमें भी वही लगता है। हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू हम्म। z2। इसी तरह z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर कहीं आ गया, आप एक ब्रैकेट में z1 प्लस z2 और दूसरे में z1 माइनस z2 लिख सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी जो भी है वो सारा इसमें भी चलता है। एक तो ये बात करता है। हम्म। दूसरी बात कहता है कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज इसमें डालूं तो कभी आप एब्सोल्यूट में z1 इंटू z2 करिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जी। सेपरेट z1 और z2 के ही इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी सॉल्यूशन में ये बहुत जरूरी काम आएगा। इसी तरह ये तो मल्टीप्लाई था, अगर मैं डिवाइड करूं इन पूरे को ऐसे, तो ऊपर z1 अलग से मोड डाल सकते हैं, नीचे z2 अलग मोड डाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 2 हो गया। ठीक है। हम्म। इसी तरह z1 z2 को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर कॉन्जुगेट डालिए, दिस इज इक्वल टू सेपरेट कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट। ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गया। ये सब वेरीफाई करने के लिए आपको आ सकता है। क्लियर है। जी। और डी में कहता है कि z1 z2 को जोड़कर उसके ऊपर कॉन्जुगेट डालिए, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो दैट इज इक्वल टू z1 अलग से, सारी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, मोड नहीं है इसमें, z1 अलग से और प्लस माइनस z2 अलग से, सेपरेट जोड़ेंगे। ये जो सेपरेट जोड़ है वो इसके इक्वल ही रहेगा, दोनों को वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। और इसी तरह z1 को z2 से डिवाइड कर लूं और पूरे पे कॉन्जुगेट डालूं, दैट इज इक्वल टू सेपरेट z1 बाय कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। ये 5 प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिख के लिए दिए हैं। इन आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कहीं भी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब लिखना पड़ता है, बिना लिखे बिना तो कॉपी में नहीं नोट करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हम्म। पढ़ा। अगले दिन खेल सारा जीरो ही होगा कि दिमाग हम्म। कुछ चल नहीं रहा है, याद कुछ है नहीं, हमने क्या सुना क्या पढ़ा, जिंदगी में कुछ पता नहीं चला। अब हमें कुछ नंबर्स, ये तो प्रॉपर्टीज 5 हमने लिख दिए, और ये प्रॉपर्टी वही है जो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब करते हैं। ये मेनली ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस जी। 2 + 3i होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, ए ओके। प्लस आई बी में लिखे। हम्म। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, 5 + √2i अपॉन 1 - √2i, इसको भी ए प्लस आई बी में लिखें। तो मैंने अभी अभी कहा कि जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ए प्लस बी होल क्यूब में, वही यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा बोला। तो जो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है वो क्या कहता है? वो कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। मैं इसको उसी पैटर्न पे लिखूं तो दिस इंप्लाई दैट 2 का क्यूब 3i का क्यूब प्लस 3 × 2 × 3i, और ब्रैकेट में आ रहा है 2 + 3i। जी। अब इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो ये 8 हो गया।
ये 3 तिया 9 तिया 27 i³ हो गया। जी। ये +3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 i हो गया। हम्म। और +3 दूनी 6 तिया 18 तिया 54 i²। अब मैं जानता हूं कि 27 i³ को और 54 i² को मुझे कुछ करना पड़ेगा। हम्म। 27 इंटू इसे मैं i² इंटू आई लिख सकता हूँ। जी। 36i को कुछ नहीं करूंगा। 54i² के लिए -1 लिख सकता हाँ। हूँ। अब 8 और -54 आ गया। और 27 देखिए i² बनता है -1। तो हम्म। 27 इंटू -1 -27i आ गया। क्योंकि एक i² तो -1 में चला गया, एक आई बचा हुआ है। और एक 36i। हमेशा मुझे दो ही टर्म मिले। 8 में से 54 गया, क्या लिखूंगा? -46। जी। और 27 36 में से गया, लिखूंगा -9 प्लस लिखूंगा ना। 3 में से 2 1 आ गया a+ib के फॉर्म में। हाँ। जहां a की वैल्यू -46 है और b की वैल्यू 19 है। तो सम एक्सप्रेस हो गया। कभी तो होल क्यूब होल स्क्वायर वाला दे देगा a+ib में एक्सप्रेस करने के लिए। कभी अपॉन में दे देगा a+ib में एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए अपॉन में दे दिया। इसका सिंपल तरीका है सिर्फ रेशनलाइजेशन, अपने आप a+ib में आ जाएगा। 1 + √2i से ऊपर भी और 1 + √2i से नीचे भी। जब भी अपॉन में हो दो पार्ट तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, हम्म। ये अपने आप आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 1 क्या बना? 5। रूट 5 × 1 टू will be 5। √2 इंटू 1 बना √2i। हम्म। √2i इंटू 5 बना तो 5 √2i। जी। और √2i इंटू √2i बन गया 2i²। हाँ। अब ये 5 है और 2i² -2 होगा। i² -1 है इसलिए इसको निगेटिव बना देगा। और ये 5 √2i और 1 √2i तो 6 √2i लिख। अब हाँ। 5 में से 2 गया 3 और +6 √2i आ गया a+ib के फॉर्म में कि नहीं? जी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को होल क्यूब में डाला तो भी मैंने a+ib के फॉर्म में लिख दिया। हम्म। रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा तो भी रेशनलाइज करूंगा। और अगर समथिंग अपॉन समथिंग दिया हुआ है तो मैं उसको रेशनलाइज करके इसे भी a+ib ले आ सकता हूँ। तो ये तो हो गई बात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करके a+ib के फॉर्म में कैसे लाएं। कभी कभी i का पावर निगेटिव में आता है। हम्म। जैसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ i का पावर -33। इवेल्युएट i का पावर -33। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको नीचे ले आए। पॉजिटिव बन गया। हम्म। और फिर वही काम करेंगे। i² बेस में हमेशा लिखेंगे क्योंकि ये हमें पता है -1 होता है। इसको देंगे हम पावर कितना? 16 दूनी 32, 16 देंगे। और एक एक्स्ट्रा आई यहाँ छोड़ देंगे। हम्म। तो 16 दूनी 32 और एक 33 स्प्लिट कर दिया पावर को। हम्म। मुझे पता है कि i² -1 होता है तो -1 के ऊपर 16 पावर +1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 1/i। हम्म। अब ये a+ib में तो एक्सप्रेस हुआ नहीं, ये भी कह रहा था a+ib में सिंप्लीफाई करके लिखिए। हम्म। तो 1/i को आपको रेशनलाइज करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। आप इसको i से ऊपर भी i से नीचे भी करें। ये बना i/i²। एंड हम्म। i² गिव्स -1 तो ये बन गया -i। इसको आप 0 - i लिख दीजिए। a-ib के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। हम्म। तो एक्चुअल में i⁻³ की वैल्यू -i ही आएगा। क्लियर है? हम्म।
इस तरह हमको नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा लिख के दे रहा है 5 + 5 × √9 +3 × √-4, कहता है इसको a + ib में एक्सप्रेस करें। सीधी बात है, हमने अभी अभी आई पढ़ा रूट माइनस में। इसको हम आपने हमें बताया कि -9 को हम लिख सकते हैं -1 × 9। -1 × 9 लिखेंगे और +3 इंटू इसको भी -1 × 4 लिखेंगे रूट के अंदर। ये मुझे देगा 5 × 3 = 15 i, और ये देगा 3 × 2 = 6 i। हम्म। 15 और 6 अब लाइक टर्म्स आ गया है 21i, जिसे मैं 0 + 21i लिखकर a + ib के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये गेम आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, कुछ खास नहीं है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। -2 -1/3 का इसको कहता है a + ib में लिखने के लिए। -2 -1/3i होल क्यूब को एक्सप्रेस करना है a + ib। करके बताइए क्या आंसर आएगा। -2 -1/3i को हाँ, a + ib में एक्सप्रेस करना। ये तो हमारा हो गया -2, हम्म। जिसको आई भी हम लिखेंगे +-1/3, क्योंकि 1/3i इज इमेजिनरी। एक्सपेंशन किए बिना ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ जी। उस पे होल क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, पावर लगा हुआ, आप कैसे बोल। अच्छा, पूरा एक्सपैंड करना है हमें। बिना उसके a + ib में कैसे लाऊंगा, अभी मैं तो ठीक है, पीछे देन बताया। -2 होल क्यूब। नो नो, अभी पीछे क्या बताया, ये देखिए तो सवाल कैसे किया था इसका। अरे नहीं, मुझे लगा आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a ± ib होल क्यूब। जब मैं आपको होल क्यूब लिख के दे रहा हूँ तो आप इसको पहले एक्सपेंड करिए ना महाराज। जी, तो हम लिख सकते हैं इसे -2 होल क्यूब। लिखते जाइए। सर, मैं अभी लिखने से बहुत धीरे हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। -2 होल क्यूब -1/3 होल क्यूब, वन वन बाई बाई थ्री थ्री आई होल आए क्यूब हो। -3 × -2 × 1/3, नहीं, +1/3i × -2 - i 1/3i। बस यही अब हो ये जाएगा, हमारा उसके बाद हो जाएगा माइनस है। -8 -1/27i³ माइनस 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 प्लस, 3 3 कट जाएगा, -2i। हाँ तो -4 लिख देता हूँ, है ना। हाँ, ठीक है। -4 आए, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, 3 दूनी 6 से 3 कट ही गया था, 2 2/3 लिख दूं, हम्म क्योंकि ये 3 3 कट ही गया। -2 × 1/3, हम्म तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव निगेटिव आ गया। 2 × 1/3, 2/3i आ गया। हम्म अब मेरे पास ये i² आया होगा, i × i, तो -8 -1/27 i² लिख देता हूँ, i³ हाँ को जी। 4i, और इसे +2/3 लिख देता हूँ, क्योंकि ओके। i² माइनस माइनस प्लस कर दे।
-8 + 2/3 एक साथ लिख सकता हूँ रियल पार्ट, और माइनस कॉमन लेके 4 + 1/27, आई भी ले लूं कॉमन क्योंकि दोनों में आई है, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि I² -1 आया, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब मैं 3 × 8 = 24, 2 में से 24 गया, -22/3, और 27 चौका 108, 109/27, -109/27 आई। इस फॉर्म में अगर लिख दूं तो ए ये हो गया, प्लस बी आई। सवाल थोड़े गलत होने के चांस वहां होते हैं फॉर्मूले और मूले का। हम्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब। एक और पार्ट बचा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने के लिए ये चीज, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं, two complex numbers are equal only when Only when. the real part of first is equal to real part of second, हम्म। real part हो जाए, and imaginary part of first equal to imaginary part of second। हम्म। मतलब a प्लस बी इक्वल टू x प्लस आई वाई तभी हो सकता है जब a x के इक्वल हो जाए हाँ। और b y के इक्वल। ओनली व्हेन a इज x एंड b इज y, ये तभी पॉसिबल। अभी तो डेफिनेशन कुछ खास लगा ही नहीं, लेकिन इसके ऊपर आर डी शर्मा वगैरह बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं। कहता है x - 2i 2y इंटू प्लस i इंटू 3 - 4y इक्वल टू 5 + 5i + 6 है। हम्म। तो फाइंड करिए x एंड y। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, हाँ। a + ib। हमने अभी अभी कहा ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल तब होगा जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के हो जाए। हम्म। तो x - 2i को क्या हो जाना चाहिए, x - 2y। कितना होना चाहिए उसको, जो पढ़ाया हूँ अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रियल को रियल रहने देना चाहिए ना। तो क्या लिखूं यहाँ, 5y + 6 नहीं। x - 2i को क्या लिखूं। We can write it as 5y + 6 minus I into 3 नहीं नहीं, minus। मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा रियल पार्ट के इक्वल लिखो, इमेजनरी पार्ट के, तभी वो इक्वल माना जाएगा। यही तो लिख के दिया हूँ। नहीं, इधर में समझ नहीं आ रहा, इधर कैसे करें। क्योंकि उसके इस इक्वल रियल कुछ नहीं पार्ट है ना, में। तो जीरो लिख देंगे। नहीं, जीरो कहाँ है, x - 2i = 6 रियल पार्ट के लिखिए, अच्छा। पहला इक्वेशन बन गया। और 3x - 4y, चलिए 3 - 4y लिखा है ना वहां पर, हम्म। इसको इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखिए, इसमें इमेजनरी है उसमें इमेजनरी 5 है, इक्वल 5। सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आपको हम्म। एक्स और वाई ही तो फाइंड करना है। यहाँ से 4y = क्या आ रहा है,
5 - 3 हम्म -4y इक्वल टू 2 आ रहा है, y इक्वल टू -2y4, मतलब -½ आ गया। y तो मेरा यहीं से निकल गया। और इसमें अगर मैं y पुट कर दूं, पहले जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हम्म हैं, इन फर्स्ट तो x नहीं निकल जाएगा। हम्म तो x - 1 6 है, तो x आ गया 7। तो द आंसर इज 7 एंड -1/5। इस तरह से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, मैंने डेफिनेशन पूरी पूरी लिख दी है आपको कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तब माना जाता है जब एक का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका हम्म इमेजनरी पार्ट इस इमेज, मतलब आई वाला कॉफिशिएंट आई के इक्वल और कांस्टेंट वाला दूसरे वाला दूसरे के। इसमें मैंने वेरिएबल डाल दिया था, वेरिएबल में एक्स और वाई डाला हुआ था, कहता उसकी वैल्यू बताओ। दैट हम्म इज डन। अब ये खेल ऐसा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ने घटाने की बात खत्म हो गई। अब ये कहता क्या है कि थोड़ा डिटेल में जाएं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, रियल प्लेन और वर्चुअल प्लेन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। और इसको हम जो डायग्राम से समझते हैं, उस डायग्राम को बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोऑर्डिनेट वाला प्लेन होता था ना, इसके लिए हम लोग, एक मैथमेटिशियन था आर्गेन, हम्म इसने प्लेन डिजाइन किया और इसमें जो नंबर्स हैं उनको पोलर रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करें कॉम्प्लेक्स नंबरों। हम्म इसने कुछ इस तरह एक्सिस बनाए जैसे हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें इस वाले प्लेन को, इस वाली लाइन को रियल बोला, रियल वाला, और वाई पर ले लिया इमेजनरी वाला। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ है, हम्म इसको क्या मानेगा, 2, 3 मान लिया, मान लीजिए एक बी यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, -2, 3। इसी लेवल पे लिख रहा हूँ। हम्म इस पर आ जाए तो 2, 0 लिख सकता हूँ। इस पर आ जाए तो -3, 0 लिख सकता हूँ। नीचे आ जाए तो मान लीजिए यहाँ पे -5, -2 लिख सकता हूँ। थोड़ा हम्म ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आपका 1, -, A B C D डी E F, ये एक्सिस पर लिया हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम्म इसका कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों को पॉजिटिव प्लेन में लेते हैं, तो ये वाला 2 तो रियल है और 3 क्या है, इमेजिनरी वाले नंबर है। हम्म तो ये रिप्रेजेंट होगा ऐसे, ऐसे represent, हम्म जिसमें ये पार्ट तो 2 होगा, और ये ऊपर जा रहा है जिसको आपने इमेजिनरी पे ले लिया वो 3 होगा। यहाँ जो नंबर होगा ए, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, 2 + 3 i। हाँ इस कोऑर्डिनेट को 2 + 3 i से, इस कोऑर्डिनेट को बी वाले को -2 + 3 i से, इसको -3, 0 i। ये तो रियल ही हुआ, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। हम्म इसको करिएगा 2 + 0 i, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं क्योंकि वो एक्स पर है। यहाँ -5, -2i लिख सकते हैं सी वाले को, और यहाँ 1 - 2i लिख सकते हैं डी वाले। हम्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखें तो मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ हम्म कॉम्प्लेक्स प्लेन के हिसाब से। और आर्गन डायग्राम जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मोड कहलाएगा।
मान लीजिए कोई एक्स और वाई ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया ऐसे, ये पार्ट मैंने एक्स ले लिया रियल वाला, और ये वाला ले लिया वाई। हम्म, ये हमारा एक्स प्लस आई हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है। इसका जो ये पार्ट आ रहा है पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम्म, रूट होगा, ये वाला हमारा। और इससे क्या होगा कि एक सर्कल कम, हाँ, अगर आप उसको रेडियस मान लें तो ये एक एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और ये सर्किट पर सारे कॉम्प्लेक्स भी होंगे और रियल भी होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होगा सब रियल होगा, इसमें आके सारे अनरियल होने लगेंगे। यहाँ पर जब आएगा तो एक रियल और एक इमेजिनरी होगा, यहाँ पर आएगा तो इस तरह से सर्कल एक बना लेता है ये कोई भी नंबर। और इसीलिए इसको आर्गेन सर्कल या आर्गेन डायग्राम बोल देते हैं, और पूरा ही नीचे ऊपर घूम सकता हम्म, है। ये अभी सवाल तो लगभग इतना हमारे पास था करने के लिए, लेकिन इसमें वर्क अभी बाकी है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया इसका। हम्म, एक्सरसाइज लगभग खत्म है, लेकिन कहता है जैसे इसका कॉन्जुगेट बताओ, मुश्किल सवाल दे दिया। 3 - 2i/2 + 3i ये ऊपर लिख दिया। अभी तक तुमने बहुत सिंपल कॉन्जुगेशन किया था, ये इसका कॉन्जुगेट मांग रहा है, बताइए। तो ये पहले थोड़ा जब तक डिफिकल्ट। इस नंबर को a+ib में लाऊंगा तब ना a-ib लिख पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तब इसका कॉन्जुगेट मैं a-ib लिखकर दम लूंगा, लेकिन पहले a+ib में इसको लाना जरूरी है। इसलिए जो भी नंबर्स दे रहे हैं, मेन टॉपिक का मकसद यही है इसमें कि आप उसको पहले a+ib में एक्सप्रेस करें। तो उसके लिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आता है, 6 - 4i, 9i -6i²। हम्म, नीचे आता है 1 × 2 2, 2 × 4i, -1 × i -i, और 2i × -i -2i²। तो अब देखिएगा 6 ये है, 9 में से 4 गया 5i, और 6i² बन जाएगा +6, क्योंकि i² -1 होता है। और अभी भी उसका रेशनलाइजेशन बाकी है। 2 और +2 में 4 लिख देता हूँ, क्योंकि i² -1 होता है, माइनस माइनस +2 हो गया। और 4i में से एक आई गया 3i। यहाँ देखिए 12 + 5i, 12 + 5 जी। आई ऊपर आ रहा है, हाँ। और अब 4 + 3i नीचे आ रहा है। लेकिन अभी भी ये a+ib में नहीं आया, तो इसका अब किया जाएगा रेशनलाइजेशन। 4 - 3i, हम्म, 4 - 3i। और बच्चे ये सब करते करते भूल ही जाते हैं कि उनको कॉन्जुगेट करना है, तो रेशनलाइज करके सीधा चले आते हैं, पर ऐसा नहीं करना आपको। 12 × 4 = 48 लिखिएगा, 5 × 4 20i लिखिएगा, हम्म, 12 × 8 12 × 3 36i लिखिएगा माइनस, हम्म, और 5 × 3 5 × 3 = 15i² आ रहा, तो +15 लिखिएगा। टॉप पे तो ये आ गया। नीचे 4 + 3i, 4 - 3i, तो इसे 16 + 9 लिख सकते हैं। 48 और 15, 53 आया रियल पार्ट, और 36 20 में से गया तो -6 16i लिखूंगा। और इसमें भी मैं 25 लिखूंगा, और इसमें भी 25। अब ये नंबर a+ib में आया, जिसका हमको कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करूंगा तो इसका निगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ये वाला। तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस होल थिंग, जो नंबर हमको दिया गया था, = 53/25। और मैं यहाँ निगेटिव का साइन बदल करके हम्म, अब कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, तो पॉजिटिव कर दूंगा, 16i/25। ये यहाँ आके तो कभी कभी ये सवाल आपको पूरा पहले मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर उसका हिसाब ठीक करवाएगा। ठीक है। देखो,
ठीक है सर, मैं इतना करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर करूँगा। नहीं, अभी तो मैं ट्रिगो में फिर से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री स्किप करना बहुत गलत है। यहाँ पर तो हम आ गए आपके कहने से, पर जी। हमें उस टॉपिक को पहले कवर अप करना। ठीक है, थैंक यू। हमने आपको होमवर्क भी दिया है, एक एक सम जब तक आइडेंटिटी का नहीं करवा लूंगा, आनंद नहीं आएगा मुझे।